नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा विषय चल रहा है लग्न जनन फल का। विभिन्न लग्नों में उत्पन्न हुए जातकों का क्या फल होता है। अभी हम 7वीं राशि तुला राशि यदि लग्न में हो जातक के, तो जातक लंबा कद का होता है, उसकी मुखाकृति सुंदर होती है और थोड़ा चेहरे की बनावट थोड़ा लंबाई लिए हुए होती है। ललित नेत्र का स्वामी होता है और उसके दांत विरल होते हैं। विरल मतलब थोड़ा अलग अलग। तुला लग्न का जातक जो है सो प्रायः दुबला होता है, परंतु यदि शुक्र लग्नस्थ हो, लग्न में शुक्र स्थित हो, तो उसका शरीर स्थूल होता है। गौरवर्ण होता है इसका, शिथिल गात्र वाले होते हैं तथा मोटी नाक वाले होते हैं। ये जातक गुणी होते हैं, कुशल व्यवसायी होते हैं, धनी, यशस्वी, कुलभूषण, अपने कुल का नाम रोशन करने वाले होते हैं। कप प्रकृति होती है इनकी, सत्यवादी हैं, प्राय स्त्रियों में थोड़ा रुचि रखते हैं, राज्य द्वारा सम्मानित होते हैं, देव पूजन में तत्पर रहते हैं, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। परोपकार इनका मुख्य गुण होता है, परोपकारी स्वभाव के होते हैं, सतोगुणी होते हैं। त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उसमें सात्विक गुण वाले होते हैं। तीर्थ प्रेमी होते हैं, तीर्थाटन में रुचि होती है इनकी। प्रियवादी होते हैं, प्रिय वचन का प्रयोग करते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, चाहे अच्छा जो सुनने में अच्छा लगे वैसी बात बोलते हैं। ज्योतिषी होते हैं, भ्रमणशील होते हैं, भ्रमण प्रिय होते हैं तथा वीर्य विकार से युक्त होते हैं तुला लग्न के जातक। इनका चित्त अव्यवस्थित रहता है तथा अनिश्चित विचार वाले ये होते हैं। खर्चीले स्वभाव के होते हैं, थोड़ा व्यय करने की प्रवृत्ति इनमें ज़्यादा होती है। उदार प्रकृति वाले होते हैं, स्वच्छ अंतःकरण होता है इनका, किसी भी तरह की कोई कलुषता नहीं होती है मन में। मिलनसार प्रवृत्ति होती है तथा दूसरों की सहायता करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। ये मित्र बनाने में कुशल होते हैं, संगीत प्रिय होते हैं, चतुरता होती है इनमें और मेधावी होते हैं, मेधा शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है तथा सफाई पसंद होते हैं। ये स्वयं साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं और अपने आसपास घर इत्यादि को भी साफ सुथरा रखना इनका आचरण में सम्मिलित रहता है, इनका स्वभाव होता है। न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के होते हैं, न्यायप्रियता होती है इनमें। प्रत्येक कार्य न्याय और दया के विचार से करते हैं। जो भी कार्य करते हैं ये उसमें ये विचार करते हैं कि कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है या किसी के साथ कोई अप्रिय बात तो नहीं हो रही है, इसका जरूर ख्याल करते हैं। इनका स्वभाव है कि बहुत जल्द इनकी क्रोधाग्नि जो है सो प्रज्वलित हो जाती है, परंतु जितनी तेज़ी से इनका क्रोध भड़कता है उतनी ही तेज़ी से ये शांत भी हो जाते हैं। ये इनकी प्रकृति होती है। मित्र और संरक्षक जो इनके होते हैं वो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और उच्च श्रेणी के लोग होते हैं। जातक विद्वान होता है परंतु भीरु स्वभाव का होता है, डरपोक होता है। इनके जीवन के प्रारंभिक काल में थोड़ा दुख का सामना करना पड़ता है इनको और मध्यमा अवस्था में सुखी होते हैं और इनकी अंतिम अवस्था जो है सो सामान्य रूप से बीतती है। तुला जातक सौंदर्य और संतुलन की राशि है। ये तुला राशि जो है ये सौंदर्य और संतुलन की राशि है। संतुलन मतलब बैलेंस लाइफ इनको प्रिय होता है या बैलेंस लाइफ होना चाहिए और सौंदर्य प्रिय होते हैं ये।
अतः जातक सौंदर्य प्रिय होते हैं, चूँकि तुला राशि का जो गुण होता है वो इनमें परिलक्षित होता है। ये जीवन को पूरे आनंद से भोगने में विश्वास करते हैं, विवाद और झगड़ों से दूर रहना पसंद करते हैं। ये उदात्त आदर्शवाद और उच्च नैतिक सिद्धांत के पोषक हैं, इस पर चलते हैं। ये आदर्शवाद इनका जो है सो स्वभाव है और नैतिक सिद्धांत पर ही चलते हैं। ये इनका स्वभाव होता है वर्तमान में जीने का। ये अतीत की चिंता नहीं करते हैं, परंतु भविष्य के प्रति थोड़ा सचेष्ट होते हैं। अवसर के अनुरूप ये काफ़ी नीति कुशल होते हैं। किस समय हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसकी इनको पूरी समझ होती है। इनमें प्रबल न्याय की भावना होती है तथा कहीं भी अन्याय होते देखना ये पसंद नहीं करते हैं। तुला जातक के लिए शनि और बुध उत्तम फल देने वाले होते हैं। शनि तो केवल उत्तम फल ही नहीं देता हो है, बल्कि ये राजयोग कारक होता है। केंद्रेश और त्रिकोणेश का स्वामी, त्रिकोणेश होता है ये, चतुर्थ का और पंचम का स्वामी होता है शनि, इसलिए राजयोग कारक होता है तुला लग्न वाले जातक के लिए। और बुध भी उत्तम फल देता है। यदि चंद्रमा और बुध का, चंद्रमा दशमेश और बुध नवमेश तथा शनि और बुध का यदि आपस में संबंध होता है तो उत्तम राजयोग होता है। इसमें मंगल, सूर्य और बृहस्पति ये तुला लग्न के जातक के लिए शुभ फल प्रदाता नहीं होते हैं। तुला लग्न के जातकों का 31 से 32 वर्ष के बीच में भाग्योदय होता है इनका। अब यदि कन्या जातक का तुला लग्न हो तो अहंकारी होती है, क्रोधी, लालची, बदनाम होती है और कृपण होती है, कंजूस स्वभाव की होती है वो। इनकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानते हैं। तुला लग्न के जातक जो होते हैं वो भौतिक मामलों में बहुत सफल रहते हैं। ये मकान या भूमि के रूप में संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, अचल संपत्ति अर्जन करते हैं ये, और एक चतुर व्यापारी बनकर धन और यश कमा सकते हैं। ये अच्छे वक्ता हो सकते हैं और न्यायविद हो सकते हैं। अध्ययन या शोध कार्य, रिसर्च वगैरह में भी सफल हो सकते हैं ये। शिक्षा का क्षेत्र भी इनके लिए लाभदायक हो सकता है, वहाँ भी सफलता इनको मिल सकती है। तुला लग्न के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। इनका स्वास्थ्य प्रायः उत्तम रहता है, परंतु उसमें एक शर्त है कि इनको थोड़ा बैलेंस लाइफ व्यतीत करना होगा। जहाँ जिंदगी में असंतुलन हुआ इनका, तो इनके शरीर का गठन बिगड़ सकता है और अनेक प्रकार के स्नायु रोग इनको हो सकते हैं। काल पुरुष के शरीर में तुला राशि जो है सो गुर्दों और कटी मतलब कमर तथा रीढ़ के निचले भाग का प्रतिनिधित्व करती है। तो तुला लग्न के जातकों को कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, गुर्दा, मूत्रस्थली या अपेंडिसाइटिस जैसे रोगों की संभावना इनको बनी रहती है। जातक की कुंडली में यदि शनि तुला राशि में स्थित हो तो गुर्दे का दर्द या गुर्दे में पथरी की संभावना हो सकती है। शीत से इन स्थानों को, जो इनका स्थान प्रभावित हो सकता है, जैसे वो कमर और रीढ़ का पोर्शन और ये यूरिनरी ब्लैडर वगैरह जहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी वुडनी, उसको थोड़ा शीत से उस स्थान की रक्षा करनी होती है ऐसे जातक को। और इनको अपने जीवन में शुद्ध जल का व्यवहार करना चाहिए और स्वच्छ वायु ऐसे जातक के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ये तुला लग्न के जातकों के बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की। अगला है वृश्चिक लग्न वाले जातकों के बारे में हम
अगले वीडियो में जानेंगे। नमस्कार।